जस्ट अ रिमाइंडर बाय द वे, अगर स्लैमी अवार्ड्स के लिंक पर अभी तक वोट नहीं किया तो कर दो जाके यार। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू सी के कौन कौन जीतेगा इस बार। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आज भाई साहब मस्त टॉपिक, ऐसे रेसलिंग स्टार्स, मतलब रेसलिंग स्टार्स नहीं सिर्फ रेसलिंग सुपरस्टार्स जो कि अपने डेब्यू मैच में WWE के हार गए। यस, और फिर आगे उनका करियर कैसा रहा कैसा नहीं वो तो खैर सुपरस्टार से ही पता चल रहा होगा कि ऑफ कोर्स या तो पहले अच्छा रहा होगा कहीं और प्रमोशन में या फिर बाद में WWE के अंदर ही अच्छा रहा होगा। बट द थिंग इज कि डेब्यू मैच में हार गया। एंड लेट्स सी वीडियो एंड होने के बाद हम कौन से एक ऐसे सुपरस्टार पर पहुंचेंगे जिसका डेब्यू शायद उन्हें वो जीतना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आर्टिकल का, तो इसीलिए 8 सुपरस्टार की बात करते हैं। नंबर 10 पर रखा है द आइकॉन स्टिंग। भाई इससे तगड़ा रिएक्शन आया था 2014 की सर्वाइवर सीरीज में जब वो टीम अथॉरिटी वर्सेस टीम सीना के मैच के दौरान स्टिंग का डेब्यू देखने को मिला था। हाउएवर दैट वाज नॉट द टाइम जब हमें स्टिंग का मैच भी देखने को मिला था, बिकॉज उसके लिए थोड़ा टाइम था। अगले साल 2015 की रेसलमेनिया 31 में देखने को मिला हमें स्टिंग वर्सेस ट्रिपल एच। मतलब सबके लिए तो ऐसा था कि WWE वर्सेस WCW देखने को मिल रहा है। एंड पर्सनली रेसलमेनिया 31 वाज वन ऑफ दी रेसलमेनियाज जो कि मेरे को बहुत पसंद आती है। स्पेशली मैंने उसको लाइव देखा था, मतलब लाइव पता नहीं कह सकते हैं या नहीं, बिकॉज सुबह तो शायद मैं स्कूल में था या पता नहीं कहाँ था, मैंने शाम को देखी थी। बट द थिंग इज स्पॉइलर कुछ नहीं थे, तो इसीलिए मेरे लिए तो वो लाइव ही हो गई, ठीक है। और स्पेशली घर वालों के साथ, तो घर वालों के साथ देखने का अलग ही फील। और जब ऐसी एंट्रेंसेस देखने को मिली, भाई ट्रिपल एच टर्मिनेटर की एंट्रेंस दे रहा है और स्टिंग का अलग की ढोल नगाड़े के साथ एंट्रेंस हो रही है, भाई फुल गूज बम्प्स। एंड देन DX NWO, वो जो पूरा मैच था ना, आई थिंक इट वाज आइकॉनिक। लाइक मे बी नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक मोमेंट, आई थिंक वो अच्छा मैच था। बट काफी लोग इस चीज से डिसएग्री करेंगे कि हाँ भैया उसमें ट्रिपल एच क्यों जीता। नाउ माय थिंग इज कि भैया 2 ही सुपरस्टार है, प्रोबेबिलिटी जीतने की 50-50 थी। ऐसी तो नहीं थी कि ट्रिपल एच की 1% थी और फिर भी जीत गए। इससे पहले कि ट्रिपल एच ने कभी मैच नहीं जीता था क्या? बट आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि स्टिंग को अपने डेब्यू मैच जीतना चाहिए था। बट मेरे को ऐसा लगता है कि देखो स्टिंग को एज सच कोई लॉस तो हुआ नहीं, बिकॉज इन दी एंड वो बाद में भी मैचेस लड़े थे। जो मेन जो उन्हें डिस्ट्रॉय किया वो सेथ रॉलिंस का मैच था, जब सेथ रॉलिंस के बकल बॉम्ब की वजह से वो इंजर्ड हो गए और उसके बाद वो WWE में नहीं लड़ पाए। एंड यू नो WWE अगर ऐसी चीजें होती है स्पेशली इतने बड़े लेजेंड के साथ उस एज में, तो वो दोबारा लड़ने देगी भी नहीं until unless you are fully cleared। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कई लोगों को बुरा तो जरूर लगा होगा क्योंकि काफी लोग WCW के भी फैन थे और वो चाह रहे थे कि WWE में पहला मैच अपना स्टिंग जीत जाए। एंड नॉट जस्ट WCW बल्कि TNA में भी यार, TNA के भी कितने फैंस थे जो कि स्टिंग को पसंद करते थे, तो ऐसे में शायद उनका दिल टूटा होगा। अगला सुपरस्टार है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स रॉयल रंबल में। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा हाँ कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कम थी जीतने की क्योंकि 30 सुपरस्टार्स थे। रॉयल रंबल मैच था, नंबर 3 पर आ चुके थे AJ स्टाइल्स शॉक करने। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि उस मैच में कहीं ना कहीं जीतने के वैसे भी चांसेस ही कम थे, हमको बस वो परफॉर्मेंस देखने को मिल गई AJ स्टाइल्स की तरफ से, वो ही बहुत था। उनके एलिमिनेट होने के बाद भी AJ स्टाइल्स की जो चैंट्स लग रही थी उससे पता चल गया था कि स्टाइल्स हैज क्लियरली मेड इट। हाउएवर अगर मैं AJ स्टाइल्स का कोई लॉस कहना चाहूंगा जो कि नहीं होना चाहिए था, वो था रेसलमेनिया 32 वाला। आई डेफिनेटली वांटेड कि AJ स्टाइल्स क्रिस जेरिको को, आई मीन जस्ट लुक एट द सिनेरियो, 2 साल पहले क्रिस जेरिको को फैंडांगो ने हरा दिया था एंड नाउ AJ स्टाइल्स नहीं हरा पाए, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा चुभा था। रॉयल रंबल नॉट दैट। अगला है जेफ हार्डी। ओ भाई, जेफ हार्डी का डेब्यू किसी को याद है? आई डोंट थिंक सो किसी को याद होगा, बिकॉज भाई बहुत पहले हुआ था। जेफ हार्डी अपनी एज के हिसाब से बहुत उन्होंने अर्ली स्टार्ट कर दिया था लड़ना, 18 से पहले ही आई गेस। और उनका मैच हुआ भी किसके साथ? मेरे एक और पर्सनल फेवरेट रेजर रमोन के साथ। नाउ द थिंग वाज कि उसमें परफॉर्मेंस उन्होंने ऐसी दे दी थी कि फ्यूचर के लिए उनको एक स्टार मिल चुका था। बट द थिंग इज रेजर रमोन के सामने जीतना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस टाइम पे ये जो लोग थे ना, लाइक रेजर रमोन हो गया, नैश हो गया, माइकल्स हो गया, इनके सामने अगर आपको जीत मिल रही है तो फिर समझ लो आपके ऊपर कुछ अलग ही गजब का प्यार उमड़ आया है। बट जो वो परफॉर्मेंस दी थी जेफ हार्डी ने, जिस टाइप के वो बम्प्स ले रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसे बम्प्स लेता नहीं था ज्यादातर करके, तो इसीलिए शायद WWE इंप्रेस हो गई। एंड देन यू ऑल नो द फ्यूचर जेफ हार्डी का क्या रहा। ही देन गो ऑन टू बिकम द लेजेंड इन टैग टीम रेसलिंग और इन सिंगल सुपरस्टार। अगला सुपरस्टार है जॉन सीना। ओह यस, जॉन सीना का तो मुझे लगता है कि सबसे
फेमस डेब्यू है जिसमें वो हारे थे। उसके डेब्यू के लिए लोग ऐसे बोलते हैं कि अबे जॉन सीना पता है भाई साहब अपने पहले ही मैच में हार गया था, लेकिन उसकी हार का कोई फर्क नहीं पड़ा जॉन सीना को। उल्टा ऐसा लगता है कि हमें उस मैच में जॉन सीना जीता था जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी थी। नो डाउट कर्ट एंगल ने उस टाइम पे जिस फॉर्म में थे ना कर्ट एंगल भाई, देयर वाज अ रीजन कि वो अपने गोल्ड मेडल को दांव पे लगाने को तैयार थे, बिकॉज ही वाज द बेस्ट, लाइक सिंपली द बेस्ट। जस्ट बिकॉज उनके पास उस टाइम पे चैंपियनशिप नहीं थी डजंट मीन कि वो कुछ नहीं थे। कर्ट एंगल को रेसलिंग मैच में हराना थोड़ा मुश्किल था, बट जॉन सीना बहुत क्लोज आ गए थे हराने को कर्ट एंगल। बट इन दी एंड आई थिंक जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसी ने गवाही दे दी कि नेक्स्ट कुछ साल या कुछ डेकेड्स कैसे जाने वाले हैं जॉन सीना के लिए। मीनवाइल ऑन दी अदर हैंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर जॉन सीना जीत जाते तो हो सकता है कि ऑपोजिट हो जाता, मे बी जॉन सीना नहीं चल पाते, बिकॉज वो जो हारे थे ना उसके बाद से शायद जॉन सीना को ऐसा हो गया था कि ओके ये कैरेक्टर नहीं चलने वाला, और अगर उसी कैरेक्टर के साथ जीत जाते मे बी वो उसी कैरेक्टर के साथ कंटिन्यू, आई डोंट नो मैन। छोटी छोटी चीजें किस चीज को लीड कर जाते हैं, यू जस्ट कैन नॉट टेल। अगला सुपरस्टार है क्रिस जेरिको। ओ वाओ क्रिस जेरिको, ओके मेरे को पता है क्रिस जेरिको के लिए कितनी हाइप थी। एटीट्यूड एरा का टाइम था जब रैंडमली एक काउंटडाउन आ जाता था जिसमें हमें पता चलता था कि काउंटडाउन टू मिलेनियल, बट क्या किस चीज का काउंटडाउन है किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और जब द रॉक का एक बार प्रोमो चल रहा था तो उस टाइम पे फाइनली वो काउंटडाउन खत्म हुआ और पता क्या चला, इट वाज WCW सुपरस्टार क्रिस जेरिको जो कि WWE में आ चुके हैं। एंड जो रिएक्शन आया था उसकी वजह से तो ऐसा लगा कि भाई साहब क्रिस जेरिको कितने बड़े स्टार थे। एंड क्रिस जेरिको के प्रोमोज और इन सब की वजह से ऐसा लगा कि ओके जेरिको इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग स्टार, जो कि बने भी। बट नॉट एवरीवन रिमेंबर्स कि जो उनका पहला मैच था रॉड डॉग के साथ स्मैकडाउन के अंदर, वो बेसिकली एक लॉस था। यस, रॉड डॉग वर्सेस क्रिस जेरिको का मैच हुआ था जिसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से क्रिस जेरिको को हार का सामना करना पड़ा था। एंड फॉरगेट अबाउट लॉस एंड विन, मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज कि पहला मैच लिटरली रॉड डॉग के साथ था। एंड फाइनल सुपरस्टार इज डैनियल ब्रायन। ओह यस, डैनियल ब्रायन को तो ऑलरेडी NXT में लोगों ने देखा था, एंड जिन्होंने ROH में देखा था ना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डैनियल ब्रायन इज गोइंग टू ब्लास्ट ऑन मेन रोस्टर, जो कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में देखने को भी मिला। स्पेशली NXT में, स्पेशली द मिस के साथ जो राइवलरी थी ना NXT से लेके मेन रोस्टर तक, आई थिंक उसने डैनियल ब्रायन को बांध के रखा है और ऑडियंस की नजरों में ये दिखाया कि हाँ भैया ये सुपरस्टार अभी है जिंदा। क्योंकि बाकी NXT सुपरस्टार्स के मुकाबले आई थिंक वेड बैरेट एंड डैनियल ब्रायन ही थे जो कि थोड़ा कुछ कर पा रहे थे। हाउएवर डिड यू नो कि जो डैनियल ब्रायन का पहला मैच था NXT के अंदर क्रिस जेरिको के साथ था, और उस डेब्यू मैच के अंदर ऑफ कोर्स प्रो को जीतना था। ओ भाई, इन केस यू डोंट रिमेंबर, उस टाइम पे प्रो और रुकी जैसा होता था ना। प्रो मतलब जो प्रोफिशिएंट है अपने बिजनेस में, और रुकी मतलब जो नया नवेला बंदा है। नया नवेला बंदा था डैनियल ब्रायन, और ऑफ कोर्स डैनियल ब्रायन को हार का सामना करना पड़ा था। बट आई थिंक इस हार को काफी अच्छे से उन्होंने कैपिटलाइज किया, एंड इन दी एंड वी ऑल न्यू कि डैनियल ब्रायन कहाँ तक पहुंचे। ओके, तो ऐसा सुपरस्टार इनमें से जो मेरे को लगता है कि मैच जीतना चाहिए था पहला, अब अगर इस लिस्ट में से उठाना होगा तो आई थिंक आई वुड पिक स्टिंग। लाइक फिर तो कोई चांस ही नहीं है ना यार, स्टिंग जीतते हो। मेरे को सही में स्टिंग को जीतते देखना था, और ऐसा नहीं है कि स्टिंग हार गया तो मैं रो रहा था, नहीं 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 नहीं, क्योंकि मोमेंट्स अच्छा मिल गया था भाई। लास्ट में सब गले वाले मिल गए थे तो एक होलसम सा मोमेंट क्रिएट हो गया था। बट या इफ आई वांट कि कोई ऐसा सुपरस्टार जो कि जीत जाए इसमें से अपने डेब्यू मैच में, देन आई वुड डेफिनेटली पिक स्टिंग। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना एक ऐसा सुपरस्टार जो कि आपको लगता है कि डेब्यू मैच के अंदर जीतना या हारना चाहिए था। एक ऐसा सुपरस्टार पर्टिकुलर कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO